ये अच्छी बात है ना। हाँ सर। Is it the good manner यस सर। to relate the physics with a story so that the student can understand better? Is it my good? No, it's my quality. आप लोग कभी किसी नेताजी का भाषण देखने गए? नो सर। किसी नेताजी का भाषण देखे हैं कभी? नहीं सर, बोरिंग लगता है सर। चलो टीवी पर तो देखे हो। नहीं देखिए, नहीं धरती में भार बन के बैठने का कोई मतलब। नेताजी जब आते हैं भाषण देने के लिए, ठीक है, नेताजी जब पहुंचते हैं भाषण देने के लिए, उसके आगे तो देखेंगे ये माइक लगा होता है। कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम किसी का नाम ले लेंगे तो बोलेगा सर फलाना पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, और जब नेताजी भाषण देने आते हैं तो क्या होता है, सभी लोग नेताजी के भाषण सुनने के लिए पहुंचा होता है। इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता यार? वहां पर कोई फूट डाल के नहीं जाता, सभी जाता। हमने पढ़ा था बाबू, समझ सुनना। नेताजी जहां जिस इलाके में भाषण देने जाता है, वहां का जो लोकल उसका कार्य करता है, उससे वो उस एरिया के बारे में ज्ञान ले लेता है। बताओ वहां पर कौन सा जात सबसे ज्यादा है, ताकि हम उस जात के फेवर में बोलेंगे, और उसका जो परेशानी है उसके बारे में ज्ञान ले लेता है और उसके बारे में बोलेंगे तो वो जात हमको वोट दे देगा, हम जीत जाएंगे। हाँ जातिवाद। लो भाई, हाँ सर, जातिवाद पे जाते देता है। हाँ, वहां पर पता किया कि भाई वहां पर जो है ना, हिंदुओं का आबादी ज्यादा है और मुस्लिम समुदाय का आबादी कम है। पता कर लिया पहले, ठीक है। वो क्या करेगा, यहां से वो ऐसा बात बोलेगा, ठीक है, ताकि हिंदू पक्ष को क्या करे, अट्रैक्ट करे, और मुस्लिम पक्ष को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और बंटवारा डाल रहा है वो, ऐसा फूट डालो। सुनो, हम किसी का सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, बांट रहा है। और बांटने के बाद पता चला कि एक समुदाय को उधर ले लिया, उधर एक समुदाय को बांट दिया, और ये समुदाय कंप्लीट वोट करेगा नेताजी को, नेताजी जीत जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, हम किसी का नाम, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो वहां पर जब मीडिया होती है, मीडिया होती है ना वहां पे, तो मीडिया जो है वहां पर माइक लेकर बोलता है, जहां पर वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, सुनना कभी न्यूज, यहाँ पर वोटों का क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन का मतलब ही होता है रिडिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। क्या करना, बांटना, रिडिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना, जो बोली इंग्लिश में रिडिस्ट्रीब्यूट करना, हिंदी में बांटना। तो नेताजी ने क्या किया, यहाँ पर पोलराइजेशन क्या क्या, नेताजी ने किसी को टच किया, ऐसे हाथ से हटाया, हटो हटो, ऐसा नहीं, अपना बात से उसको क्या किया, पोलराइज कर दिया, अलग अलग कर दिया। मतलब सुन लो, पढ़ाते पढ़ाते एक बात बोल गए, किसी के बात को मत समझे, चलो उसको मार देते हैं, उसको चलो पीट देते हैं, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है। तो यहाँ पर नेताजी वोट का पोलराइजेशन किया। ठीक उसी प्रकार से ये बॉडी एक नेताजी की तरह आया कि नहीं आया? आया। जो पहले पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज रैंडमली मिला हुआ था, इन्होंने क्या किया, निगेटिव को अपने तरफ खींच लिया और पॉजिटिव को अपने से दूर कर दिया। किया कि नहीं किया? और इसी घटना को क्या बोलेंगे बेटा? इसी घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, बोलो फिर से। इसी घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। जब भी मेरे मुंह से निकले पोलराइजेशन और समझ जाना सर कह रहे हैं कि चार्जों को बांटा जा रहा है, चार्जों को बांटा जा रहा है। इसका हम यहाँ पर डिफिनेशन भी तुमको देंगे। यहाँ पर डिफिनेशन ये देंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन of electric charge called polarized। डिफिनेशन दिए कि नहीं दिए? डिफिनेशन दिए ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या कहना का बापू? पोलराइजेशन करवाएगा। अब सुनना ध्यान से, इधर तो नेगेटिव आ गया, इधर तो पॉजिटिव आ गया, अभी भी ये न्यूट्रल है, चार्ज नहीं हुआ है, अभी भी वो क्या है? अरे यार अभी गर्ल्स इधर बैठी है, बॉयज इधर बैठा, अभी डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन बच्चों का संख्या तो अभी उतना ही है। आगे ना आप देखना खेल यहाँ क्या, ये सरफेस जो है ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा।
कौन सरफेस? ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो आप लोगों को हम एक बात बताए पिछला क्लास याद करो कि धरती माता का काम ही है कि किसी भी जगह का पोटेंशियल को जीरो करना। क्या करना? जीरो करना। इसीलिए आप देखेंगे ना थ्री प्लग लगता है। कौन सा प्लग? थ्री प्लग। ये अर्थिंग है। ये क्या है? अर्थिंग है ये। इनको देखा नहीं। अरे भाई दूसरा ऐसे क्या है ना, हमसे सीख लो ना यार। अब कोई नंगा चल रहा है तो हम कपड़ा के बारे में बता रहे तो कोई नंगा चल रहा है तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं, चलो नंगा चल रहा। अरे यार ये जो थ्री प्लग जहां भी दिखेगा थ्री प्लग में एक ऊपर लटकी रहता है, वो अर्थिंग के लिए। किसके लिए है? अर्थिंग के लिए। रेफ्रिजरेटर हो चाहे आप वॉशिंग मशीन, उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि बॉडी में कभी कभी करंट आ सकता है, इस वजह से उसमें अर्थिंग डाले ताकि एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो बॉडी में आएगा उससे अर्थिंग कनेक्टेड है तो वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। किसी भी इंसान को करंट लगने वाला नहीं है, सिखाएंगे सब डीसी करंट बढ़ाएंगे तो वायरिंग करना सिखा देंगे। इस तरह की वायरिंग देखते हैं। सारा डिजाइन हम काटे, सारा डिजाइन हम काटे हैं, वहां पर हम घुसते हैं, टिक मारते हैं, पूरा क्लास का लाइट ऑफ कर देते हैं। क्योंकि बच्चा का क्या है, कभी कोई ऑन कर दिया कभी कोई ऑफ कर दिया, वहां पर हम बैठे बैठे मारेंगे टप से पूरा क्लास ऑफ। हाँ जी सुनो, धरती माता का काम क्या है? पोटेंशियल को जीरो करना, मतलब सत्ता को न्यूट्रल कर देना। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, यहां से अर्थ से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? अर्थ से जोड़ेंगे। अर्थिंग का सिंबल यही होता है, पता है? जहां भी ये सिंबल देखना समझ जाना अर्थिंग है। वो क्या है? अर्थिंग है। अब ये पॉजिटिव है तो धरती माता क्या करेगी ना, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेटा तू शांत हो जा, तुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यदि यहाँ निगेटिव होता तो खींच दिया जाता, पॉजिटिव होता तो निगेटिव दे दिया जाता। धरती माता सुख दे रही, दे रही। यदि यहाँ पर निगेटिव होता तो इसका को क्या कर लेता? बेटा आजा, खींच लेता। सीता माता को खींच लिया, राम जी को छोड़ दिया, है कि नहीं? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसमें? इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा किसमें? बोलो हाँ, इसमें बॉडी में। और बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो गया। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव 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 आ गया, आ गया। अभी ये यही पर है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को भी हटा देंगे, इस बॉडी को हटा देंगे, इस वायर को भी यहां से कट कर देंगे। और फाइनली जो दिखेगा तुमको वो ये दिखेगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था ना, वो इसमें नेगेटिव चार्ज जिंदाबाद कर रहा है। एक्स्ट्रा आया था ना, ये एक्स्ट्रा आया था, पहले से तो था नहीं। इस बॉडी को हटाया यहां से, अपनी काट दी। जो इलेक्ट्रॉन आ गया अब वो जगह कैसे नीचे आया? आया समझ में? जो इसमें आ गया वो उसमें जाएगा, पुनः नहीं जाएगा। यहां से काटे ही हटा, एक्स्ट्रा आ गया ना, 1 2 3 4 5 6। तो पहले न्यूट्रल था, उसमें अब चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यही बोले थे ना, बिना टच के चार्ज करें, बोले थे ना बिना टच के चार्ज करेंगे। यहां पर हम इसको अर्थिंग ले सकते थे या कोई दूसरा कंडक्टर से सटा देते। अरे धरती माता क्या है, कंडक्टर है कि नहीं? तो धरती माता से चिपका दिया गया तो कोई कंडक्टर से चिपका देते तो कंडीशन सेम होता, तो कंडीशन सेम होता। इसका मतलब ये है कि पहला आपको हमने सिखाया पोलराइजेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन भी हमने आपको दिया। यहाँ पर एक चार्ज बॉडी आ जाने के बाद उस न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या खेल हुआ वो भी हुआ, और आपने वस्तुतः देखा कि बॉडी चार्ज हो गया है। अब जो है न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज, न्यूट्रल बॉडी becomes charge। अब बात क्या है सर, आप जितना बात बोले, हम यहाँ से निकलेंगे ना, गेट आपका जब क्रॉस करेंगे तो जब पढ़ता है तब पूरे खत्म हो जाता है। जब तक पढ़ता है तब पूरे समझ लें, जो बात सुने हैं यहाँ से बाहर निकले भूल जाए, बात लिखेंगे हम क्या बोल रहे थे।
सर एक डाउट दिखा। हाँ बोलिए। जैसे वहाँ पर तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते थे, मगर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखे? क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन? हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन, बस सुनने में अच्छा लगता है। यहाँ से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट। है ना? रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब हटाइएगा फिर लाइएगा तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ जी। अच्छा आप मेरे मुंह से जबकि पोलराइजेशन नहीं लगा समझ जाएंगे ना सर उसका काना बंटवारा। दो चीज का आंसर दो। मेरे दो चीज का आंसर दो। जो दिखता है वो झूठ नहीं होता है। मॉडर्न फिजिक्स में चल रहा है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स चल रहा है, जो दिखेगा वो बात सच है। जो दिखता है। एक बात बताओ, इसको चार्ज करने के लिए कौन सा बॉडी लेके आया था? किस चार्ज का बॉडी लेके आया था? पॉजिटिव नेगेटिव? जब हम इसके साथ इसके पास पॉजिटिव चार्ज का बॉडी लाए तो न्यूट्रल बॉडी कौन सा चार्ज का? नेगेटिव। कंडक्शन में क्या हो रहा था? जो नेचर इसका वही नेचर उसका, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? यदि पॉजिटिव चार्ज के बगल में रखेंगे तो क्या बन गया? ये नेगेटिव चार्ज बन गया। और यदि नेगेटिव चार्ज लेके आते तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता। बात सही कि झूठ? यही दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन आता है, आया है, आता क्या आया है। ये क्वेश्चन 2016 में आया है और इसी नाम से आया। during the charging process by induction the neutral body takes which type of charge when the charged body has a positive charge? अपोजिट नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा? अपोजिट नेचर होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भूल जाओगे। कंडक्शन में सेम नेचर, इंडक्शन में अपोजिट नेचर। और एक चीज पूछेंगे, कंडक्शन में चार्जिंग के दौरान जो चार्ज बॉडी था वो अपना चार्ज लूज कर देता और ये थे नहीं भूल गया। जो चार्ज बॉडी था अपना चार्ज ले देता था दूसरे को, ये भाई ले तू भी ले, अपना चार्ज लूज करता था। लेकिन इस चार्जिंग के प्रोसेस में क्या चार्ज बॉडी अपना कोई चार्ज लूज किया? नहीं किया। यहां से एक आइडिया आता है, जो काम अलग से हो सकता है वो काम फाइटिंग से मत करना करो।
बैठ के ऐसा दिमाग लगाना कि अलग होते हुए भी बिना अपना नुकसान किए यदि दूसरे को कर दिए ना, समझ रहे बात को? समझ रहे हैं सर। इंडक्शन हो गया वो, उसमें अपना कोई नुकसान नहीं होता। यदि कोई फिजिकल टच करके करता है क्या होता है? अपनों मार खाएगा, दूसरे को भी मार खाएगा। अपना दूसरे को मार, अपना मार खाएगा नहीं, फिजिकल टच होता है, ये भी मारेगा, वो भी मारेगा, अपना भी ना उसका भी ना। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है? बैठे बैठे दिमाग से मार दिया, बिना अपना कोई लॉस किए सामने वाला का सत्यानाश कर सकता हो। हाँ जी, तो दोनों बात बता देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट है। यदि जिंदगी में कभी एंट्रेंस का बुक खोलोगे तो मिल जाएगा। देखो गधे बन के मत बैठो, तो होता है ना गधे क्या जाना जापरान का स्वाद। फिर केसर समझते हैं? केसर लगभग गोल्ड जितना महंगा है। समझ रहे हो? गधे के सामने केसर दे दो क्या करेगा? क्या लेगा? ससुराल देख के चले तो आपको मिलेगा, है कि नहीं? वही केसर को पहचानने वाला जो आदमी है, जो है अरे भाई चोरी करेगा भीतर पड़ेगा, इसमें डब्बा में बांध के रखता है। इसलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि गधा क्या जाने जापान का स्वाद। इसलिए जापान से गधे बन के बैठोगे तो निकल जाएगा बहुत से, है कि नहीं? आप ध्यान सुनो, पहला बात क्या है? In this process अरे हम देखते रहते हैं टॉपिक स्वर खाली यूनिट डायमेंशन बता के निकल जाता है। चार्ट की वैल्यू यूनिट की वैल्यू डायमेंशन की वैल्यू कर बात की वैल्यू। अरे सुनना मेरी बात ध्यान, चार्ट अल्लाह वैल्यू यूनिट का की वैल्यू डायमेंशन की वैल्यू कर बात की वैल्यू ऊपर बात घंटा एग्जाम। तुम लोगों को सच्चाई बताते हैं, हमारे गांव की एक लड़की है रानीगंज में कोई कोचिंग, मेरे रानीगंज में कोई मार्कशीट है मेरे पास, रानीगंज में कोई कोचिंग नहीं है, एक को कोचिंग नहीं, फिजिक्स का ना, केमिस्ट्री का ना, मैथ का ना, बायो का ना, इंग्लिश का, किसी का नहीं है। और जानते हो उसको कितना नंबर है? इस बार इंटरमीडिएट में 350 नंबर। 350 नंबर में बिना किसी टीचर के हेल्प के कुछ नहीं हुआ पर क्या? उसमें भी हिंदी मीडियम वाले कहते हैं बेकार है, हम ये बेकार नहीं, दूसरा बेकार बना के बैठा हमने आपको। हम उम्मीद नहीं किए थे कि उसका इतना बढ़िया नंबर आ जाएगा आगे, और हम अपने क्लास का बात बताते हैं। सर सीबीएसई से बिहार अपने क्लास हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या सिर्फ बिहार बोर्ड निकालना, इतना साइकिल चलाना, पैसा खर्चा करना क्या इंपॉर्टेंट है? बोलो कपाड़ खोलो इसको, नहीं खाली यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया, बिहार बोर्ड निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं हम? इसके बाद इसलिए सीखो, in this process चार का डेफिनेशन नहीं, यूनिट डायमेंशन वेलोसिटी बर्बाद की वैल्यू। वही पर एक क्वेश्चन आ गया सामने में, बुद्धि बोलो ना। हाँ जी साथ साथ बोलो। in this process charge body do not charge body doesn't lose their on charges। चार्ज बॉडी अपना कोई भी चार्ज लूज नहीं करता। बात समझता? वो कारण क्या है? बन गया वही सब थ्योरी बना, अरे सीख रहा है, मामला बन गया ना, मामला बन गया, थ्योरी कहां से जनरेट हो रहा है? जो पौधा रोपे थे हम उसी से तोड़ रहे हैं, देख लो। आगे बढ़ो। in this process neutral body
न्यूट्रल बॉडी gains opposite nature of charge. One side rule. Opposite nature of charge. अरे बात वही लिखा है ना, अरे खाली हम अंग्रेजी में लिखा है, बात वही है। तो इस प्रोसेस में जो न्यूट्रल बॉडी है ना, वो अपोजिट नेचर का चार्ज गेन करता है। यदि नेगेटिव लेके आए तो पॉजिटिव रहता, यदि पॉजिटिव लेके आए तो नेगेटिव होगा। हो गया कूलम नियम पढ़ा था आप लोगों को? सबको पता है? एक बात बताओ, अब ये न्यूट्रल बॉडी है, मान लो कौन सा बॉडी है? मेरे तरफ ध्यान दो, सब मोबाइल बंद करो, मेरे तरफ ध्यान दो। ये एक न्यूट्रल बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी। अब हम ये पूछ रहे हैं तुम लोगों से, बताओ एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के साथ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा या कुछ नहीं होगा? जिसको पता है चुप रहेगा। इसलिए बोलते मेरे तरफ ध्यान दे मेरे भाई। एक चार्ज बॉडी है ना, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है कि नहीं है? अभी चार्ज नहीं हुआ है, मान लो नहीं न्यूट्रल है। यदि एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में हम पूछे अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा या कुछ नहीं होगा? और कोई? अरे तुम लोगों को पता है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज का, एक बॉडी न्यूट्रल है, बताओ कितने बच्चे कहने कुछ नहीं होगा? अरे हाथ खड़ा करो, सम्माना क्या अपना क्लासरूम में? 1 2 3 4 सुन लो, अब सुन लो बेटा, एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी से हमेशा अट्रैक्ट करेगा। फिर से सुन लो, एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी चाहे कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, एक न्यूट्रल बॉडी हमेशा एक चार्ज बॉडी के साथ अट्रैक्ट करेगा। आप ये नहीं पूछोगे सर कैसे? तो बड़ा है। देखो बुआ, तुम तो एक बात सुने, सर यदि पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो इधर नेगेटिव आ जाता है, उधर बुआ ये देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का दूरी कम, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का दूरी कम, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? दिख रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, यस होगा। और पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दूर है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो फाइनली क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। कोई तुमसे प्यार बहुत करता है, नफरत कम करता, तो फाइनली क्या मानोगे? नहीं, आदमी अच्छा है, हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है, ऐसा हो? यानी कि याद रखना, एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी के साथ हमेशा क्या दिखाएगा? अट्रैक्शन दिखाएगा। मत बोल देना कुछ भी नहीं होगा, होगा अट्रैक्शन होगा। चलो कहां है? रुको अभी तो जगह जाओ। उसके बाद कहां होगे? यहाँ आओगे। ये न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज attracted by a charge body। अरे समय बदलना, पूर्णिया का भी हो, बढ़िया इंस्टीट्यूट आ रहा है, बढ़िया इंस्टीट्यूट पूर्णिया आ रहा है। चार्ज की भेलो, डायमेंशन की भेलो, बीमारी भेलो, तब की भेलो, बढ़िया इंस्टीट्यूट पूर्णिया के माता दिल से पूछो, क्योंकि हमको लगता है कि अब पूर्णिया का विकास होगा। सब आएगा, तो यार बोल देते मोशन भी आएगा, एनर्जी सर का मोशन भी पूर्णिया आएगा।
अरे अगर आज बढ़िया इंस्टीट्यूट पूर्णिया आएगा तो पूर्णिया बच्चा रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बढ़िया बच्चा पूर्णिया लगेगा तो फिजिक्स पढ़ाने वाला बच्चा देगा। अभी तक बढ़िया नहीं है। अरे पूर्णिया बढ़िया नहीं है सर। कहाँ खराब कहाँ बोल गया? फिर साथ के बाद अब सुनो वीडियो बना ध्यान दो, हम कह रहे अच्छी बात है, अच्छा इंस्टीट्यूट पूर्णिया वाला अच्छी बात है ना ये, हम कहाँ बोले खराब बात है? अब ध्यान दो, अरे यार ध्यान दो, a neutral body always attracted by a charged body। ये बात तुम्हारे दिल में, जान में, खून में, जहान में, लीवर में, किडनी में, फेफड़ा में जाओ तब लेना। यस और सुन अब अगर आप सुना तो लिखने का टाइम नहीं है, 10 मिनट के लिए एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन करें। एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, बी बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज, ए पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और बी को वो अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान से देखना, ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, वो बी को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। हम जानना चाह रहे हैं बी पर कौन सा हिंदी में लिखते हैं, कौन सा चार्ज है? पहले सुन तो लो पूरी बात। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव मिल सकते हैं। हाँ कौन सा होगा? निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। निगेटिव होगा तो भी अट्रैक्शन, जीरो होगा तो भी अट्रैक्शन। यहाँ बोला गया अट्रैक्शन दोनों का दोनों हो सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यदि हम ये चीज आपको नहीं बताते तो आप सीधा निगेटिव है, और ये राधा बगल में पड़ा, गलत हो जाता। आया क्यों बताया? आया इसीलिए बताया। अब इसको मिटा दें। अब जो डीपीपी आएगा ना, डीपीपी तुम लोगों को मिलता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसमें रहेगा ही क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, तुम ही लोग बोलो, क्या सिर्फ अट्रैक्शन देके पता कर पाओगे बॉडी चार्ज है कि नहीं है? कॉमन सेंस लगाओ। सिर्फ अट्रैक्शन देख के हम पता नहीं कर सकते कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी तो अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन देके पता चलने वाला नहीं है कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। वो क्या देके पता चलेगा? अट्रैक्शन मर गया, बचा कौन? रिपल्सन। यानी कि इसीलिए बात बनता है यहां पर रिपल्सन इज द ट्रू समझते हैं सब, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं है, वो अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा। इससे पता चलेगा, रिपल्सन से पता चलेगा। काहे कि न्यूट्रल बॉडी रिपेल नहीं करता, रिपेल कर गया इसका मतलब इलेक्ट्रिफाइड है। अट्रैक्शन से पता सीखा। यस सर। न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट भी हो जाता है, उससे पता कर पाओगे कि ये अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट कर रही है, चार्ज है कि न्यूट्रल है? पता जब अट्रैक्ट से पता ही नहीं कर सकते तो किस चीज का पता है? किससे पता करेंगे? रिपल्सन से। अब